सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत है। भारत का संविधान विशेष रूप से अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 51 सरकार और नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना 2006 के अनुसार कोई भी बड़ी परियोजना जैसे खनन, बांध या सड़क निर्माण शुरू करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य है। फिर भी 2017 और 2021 में केंद्र सरकार ने ऐसे नियम बनाए जिनके तहत बिना मंजूरी शुरू हुई परियोजनाओं को बाद में वैध कर दिया गया। इस नीति को एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी कहा जाता है। 16 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने वनशक्ति वी यूनियन ऑफ इंडिया WP नो 1394/2023 मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुयान की खंडपीठ ने 2017 की अधिसूचना और 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम को अवैध घोषित करते हुए कहा कि पर्यावरण की कीमत पर विकास असंवैधानिक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना पूर्व मंजूरी के शुरू हुई परियोजनाओं को बाद में वैध नहीं किया जा सकता। हालांकि 2017 और 2021 के नियमों के तहत पहले से मंजूर परियोजनाओं को इस फैसले से छूट दी गई है। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन क्या यह वास्तव में बदलाव लाएगा? इस लेख में हम इस फैसले के प्रभाव, गुजरात से संबंधित उदाहरण और संभावित साजिशों की जांच करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि आम नागरिक इस लड़ाई में क्या कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुख्य बिंदु। पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य। EIA अधिसूचना 2006 के तहत कोई भी परियोजना शुरू करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेना जरूरी है। बिना मंजूरी शुरू हुई परियोजनाएं असंवैधानिक है। एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी अवैध। 2017 की अधिसूचना और 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम, जो बाद में मंजूरी की अनुमति देते थे, को रद्द कर दिया गया। पुरानी परियोजनाओं पर असर नहीं। पहले से मंजूर परियोजनाएं इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगी, लेकिन प्रभावित समुदाय अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। भविष्य में सख्ती। केंद्र सरकार अब ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं कर सकती जो बाद में मंजूरी की अनुमति दे। गुजरात का संदर्भ, पर्यावरण और आदिवासी क्षेत्रों पर खतरा। गुजरात में आदिवासी आबादी मुख्य रूप से दक्षिण और पूर्वी जिलों जैसे भरूच, डांग, तापी, नर्मदा, छोटा उदेपुर और दाहोद इत्यादि में निवास करती है। ये क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जहां पंचायत, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम PSA 1996 और वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 लागू होते हैं। इन कानूनों के तहत ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई परियोजना शुरू नहीं की जा सकती। फिर भी गुजरात में कई परियोजनाओं ने इन नियमों का उल्लंघन किया है। उदाहरण, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और आदिवासी समुदायों का संघर्ष। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इसके आसपास चल रही पर्यटन परियोजनाएं, जैसे होटल, टेंट सिटी और बोटिंग सुविधाएं, आदिवासी समुदायों के लिए एक बड़ा संकट बन गई है। इन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी और ग्राम सभा की सहमति, जो पंचायत, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996, पेशा और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनिवार्य है, में भारी अनियमितताएं सामने आई है। आदिवासी परिवारों ने अपनी पुश्तैनी जमीन के जबरन अधिग्रहण, आजीविका के नुकसान और जंगलों व नदियों को हुए पर्यावरणीय नुकसान की शिकायत की है। सुप्रीम कोर्ट का 16 मई 2025 का फैसला, वन शक्ति वी यूनियन ऑफ इंडिया आदिवासियों के लिए एक बड़ी उम्मीद है, क्योंकि यह बिना मंजूरी शुरू हुई परियोजनाओं को अवैध ठहराता है। इस फैसले के आधार पर
नर्मदा के आदिवासी समुदाय अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़कर अपनी जमीन, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा जिला। यह परियोजना दशकों से विवादों में रही है। बांध के लिए पर्यावरणीय मंजूरी और पुनर्वास प्रक्रिया में कई खामियां थी। हजारों आदिवासी परिवार विस्थापित हुए और उनकी जमीनें डूब क्षेत्र में चली गईं। सुप्रीम कोर्ट के 2000 और 2017 के फैसलों, नर्मदा बचाओ आंदोलन वी यूनियन ऑफ इंडिया में पुनर्वास और पर्यावरणीय उपायों पर जोर दिया गया, लेकिन कई प्रभावित परिवारों को आज तक न्याय नहीं मिला। नए फैसले के बाद प्रभावित समुदाय पुरानी मंजूरियों को चुनौती दे सकते हैं। खनन गतिविधियां, भरूच, डांग और तापी। भरूच और डांग के घने जंगलों में अवैध खनन की शिकायतें सामने आई है। कई खनन परियोजनाओं को बिना ग्राम सभा की सहमति या पर्यावरणीय मंजूरी के शुरू किया गया। 2017 की अधिसूचना के तहत कुछ परियोजनाओं को बाद में मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से अब ऐसी परियोजनाओं पर सवाल उठ सकते हैं। परबवापी रेल कॉरिडोर, यह प्रस्तावित परियोजना दक्षिण गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। स्थानीय आदिवासी समुदायों ने पर्यावरणीय प्रभाव और उनकी जमीन के अधिग्रहण को लेकर विरोध किया है। नए फैसले के बाद इस परियोजना को शुरू करने से पहले ग्राम सभा की सहमति और पर्यावरणीय मंजूरी सुनिश्चित करनी होगी। गुजरात में चुनौतियां, कमजोर निगरानी। गुजरात में पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र की कमी है। आदिवासी अधिकारों की अनदेखी, पीएसए और एफआरए के प्रावधानों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। कॉरपोरेट दबाव, गुजरात के औद्योगिक विकास के नाम पर पर्यावरण और आदिवासी हितों को दरकिनार करने की प्रवृत्ति रही है। साजिश की परतें, क्या है असली मकसद? कॉरपोरेट्स और सरकार की मिलीभगत। 2017 और 2021 के नियमों ने कॉरपोरेट्स को बिना मंजूरी परियोजनाएं शुरू करने और बाद में उन्हें वैध करने की छूट दी। क्या यह जानबूझकर आदिवासियों की जमीन और संसाधनों को हड़पने की रणनीति थी? पुरानी परियोजनाओं को छूट। सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी परियोजनाओं को इस फैसले से बाहर रखा। इसका मतलब है कि गुजरात, झारखंड या छत्तीसगढ़ में पहले से चल रही अवैध परियोजनाएं बिना किसी सजा के जारी रह सकती हैं। क्या यह कॉरपोरेट्स को बचाने का तरीका है? कमजोर लागूकरण। पर्यावरण विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि बिना मजबूत निगरानी तंत्र के यह फैसला प्रभावी नहीं होगा। गुजरात में पहले भी पर्यावरण मंत्रालय ने नियमों की अनदेखी की है। क्या भविष्य में भी ऐसा ही होगा? आदिवासियों का दर्द। कल्पना करें कि आपकी पुश्तैनी जमीन, जहां आपके परिवार ने पीढ़ियों तक जीवन जिया, एक रात में छीन ली जाए। आपकी नदियां, जो आपको जीवन देती थी, प्रदूषित हो जाए। आपकी आवाज को अनसुना कर दिया जाए। गुजरात के भरूच, डांग और नर्मदा जैसे क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय यही दर्द झेल रहे हैं। सरदार सरोवर बांध ने हजारों परिवारों को बेघर कर दिया। भरूच और डांग के जंगल खनन के लिए काटे जा रहे हैं। यह सिर्फ पर्यावरण की तबाही नहीं, बल्कि एक संस्कृति और इतिहास को मिटाने का प्रयास है। खतरे का सच। आपकी जमीन पर संकट। गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में आपकी जमीन और संसाधनों पर कॉरपोरेट्स की नजर है। पर्यावरण का विनाश। बिना मंजूरी की परियोजनाएं जंगल, नदियां और जैव विविधता को नष्ट कर रही हैं। कानून की सीमाएं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक कदम है, लेकिन पुरानी परियोजनाओं को छूट और कमजोर निगरानी इसे कमजोर कर सकती है। नागरिक क्या कर सकते हैं? जागरूकता। अपने क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की जानकारी लें। क्या उनकी पर्यावरणीय मंजूरी और ग्राम सभा की सहमति है? विरोध। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाएं। स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करें।
कानूनी कार्रवाई। वन अधिकार अधिनियम और पीएसए के तहत अपनी जमीन की रक्षा करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर अवैध परियोजनाओं के खिलाफ याचिका दायर करें। ग्राम सभा को मजबूत करें। आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य करें। आरटीआई का उपयोग। पर्यावरण मंत्रालय से परियोजनाओं की मंजूरी और निगरानी की जानकारी मांगे। बिना मंजूरी चल रही परियोजनाएं, जिन परियोजनाओं ने 2017 या 2021 के नियमों के तहत मंजूरी नहीं ली और अभी भी बिना पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के चल रही हैं, वे अब अवैध मानी जाएंगी। निष्कर्ष, आशा और चुनौतियां। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत है। यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में कोई परियोजना बिना मंजूरी और ग्राम सभा की सहमति के शुरू नहीं होगी। गुजरात में भरूच, डांग, नर्मदा और तापी जैसे क्षेत्रों के आदिवासी समुदाय अब अपनी जमीन की रक्षा के लिए इस फैसले का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि पुरानी परियोजनाओं को छूट और कमजोर निगरानी चिंता का विषय है। क्या सरकार इस फैसले का सम्मान करेगी या नए नियम बनाकर इसे कमजोर कर देगी? यह लड़ाई सिर्फ कोर्ट की नहीं, हर नागरिक की है। गुजरात के आदिवासी और पर्यावरण प्रेमी एकजुट होकर अपनी जमीन, जंगल और नदियों को बचा सकते हैं। आपकी आवाज इस साजिश को तोड़ने की ताकत रखती है। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय साझा करें। क्या यह फैसला गुजरात के पर्यावरण और आदिवासियों को बचा पाएगा? डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच। आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्षरत एक आवाज।